सब कोई चले गए, मुझे छोड़कर अकेले घर पर। इसको गड्ढा खोदने के बाद ये वाला भैया पकड़े हुए हैं। क्या स्टिक है? केला 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 का स्टिक है, जिसे केला हम का लोग स्टिक बनाना स्टिक बोला जाता है। बनाना का स्टिक पकड़े हुए हैं, उसको वहाँ पे लगाना है और उसके अंदर बाबू को नहलाने का व्यवस्था करना है। वो कल सवेरे सवेरे भोर को नहाएगा यहाँ पे। गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और देखिए हम लोग के घर में आउट लाइट हो चुकी थी। ओहो, तो थिला तो अभी शाम का टाइम है और इसको अभी अवड़ा खिलाया जाएगा। पता नहीं, एक्चुअली ब्राह्मण का लिस्ट में आ गया क्योंकि मैं उस टाइम नहीं थी, पर वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर होता है एक 3 या 5 या 7 ऐसे कुछ ब्राह्मणों के साथ बैठकर जो बैठकर खाने का दर्जा होता है ना, उसको आज मिला। तो कल पूरी तरह से हो जाएगा। तो ये तीनों एक्चुअली 3 भाई बहन शाम से ही बहुत मस्ती कर रहे थे, मतलब हम लोग लंच करने के बाद से ही। तू भी बस जा दादा संगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तू भी खेबू दादा संगे? हाँ। तो नुआ ड्रेस तो नहीं ना जेठू जो डाणी देले। हाँ, अच्छा कि पापा लोग नहीं पड़े। ओहो, इसका मतलब इसे और का जेन्यू होगा। गए थे, ये गए थे मीठा लाने। एक्चुअली घर पर बहुत सारा मीठा है, पर चलेगा कि मैं खिलाऊंगी तो मेरे ओर से मीठा होना चाहिए। जो जो खिलाएंगे सबकी ओर से है। तो शाम का एक्चुअली खाना पीना का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बाहर से आ रहा है, बाहर से ही आएगा। ये देखिए सबका अपना अपना आ गया था। ओ ये तो फुल शर्ट यस, कलरटा मस्त ही शर्ट। ये मेरा दीदी ने चॉइस करके दिया। देखो ना मम्मा दी जाके बच्ची खा। हां, मीठा तो अगरे खोई देले। ये बेटी को, मतलब इन बड़ी मम्मी की ओर से। यही तो उठाई देली फोटो। भात खाइते वाला भाला साड़ी नुन दामी साड़ी ददी को कोई बुमो के बोली छी, तोर बोली छी के चाकरी करू छी। मुझे ती चाकरी करती मौका कोई तू ददी पेंशन पर कम माय बहना आगमा आगमेनो अछि बाकी बोली चुड़ गई। सुबह का पैकिंग चल रहा है यहाँ पर। देखिए सुबह जाने के लिए सब कुछ पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। सब पैक हो गया, बाकी कुछ कुछ सामान है। सब लगे हुए हैं भैया दीदी। पानी पानी पूरा। क्या এরকম করতে না ধরো ধরো সবটা বজে দি যা ধরো ওকে বলে ছোড় ওকে ছোড় না আমার এই বলে পিঠি গুলো চান চান ভাই জলে বেশি নেই চান এই যে তো हालत खराब। भोर टाइम कहते 3:36। পিন পিন সেটা পাঠিয়ে দেবো, সেটা ঘরগুলো বুনি লুচি সেটা মিঠাটা এটা নেই এই তো যে মিঠাটা আসলে বিয়ের সময় হাত করে বাবারে সেই সময়ও শান্তিতে একটু স্নান করে পাবনি। সেটা দেখে ঠিক আছে यहाँ पे तो चाट हो
ধর ধর কলম পাতি রাখ এইগুলা নিয়ে আনবো হ্যাঁ নামবো তো আমি হ্যাঁ চালি আয় দমে জোর টানিয়ে দেন ছেড়ে দিব गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जैसे बाबू को नहलाया गया उसके बाद मैं वीडियो को मतलब स्टॉप की थी और फिर से अभी चालू कर रही हूँ। तो देखिए सब कोई रेडी हो, इसलिए कोई जज मत करना। बात मत करो, मैं सबको दिखाऊंगी एक एक करके। तो सब कोई रेडी हो चुके हैं घर पर, तो बाकी सब कोई रेडी होके 4 बजे नहाएंगे। बाकी सब कोई रेडी होके क्या 3:30 बजे 3 हमें तो टाइम भी बताई थी आप लोग को, वो कब ना आया। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सब कोई रेडी कैसे हुए हैं, कर क्या रहे हैं। तो चलिए अभी ऊपर नीचे हर जगह रूम घूम घूम के देख लेते हैं सब कोई रेडी कैसे हुए हैं, है ना। चलिए मुझे भी जाना है। हाँ रेडी, पूरा रेडी ହେଇଛି पूरा रेडी ही छो मौसी रेडी की हो, रेडी तो दीदी ले पूरा ना यही तो वाह हाँ दादा ठीक अच्छे जाऊँ दादा। जेठीमा जेठीमा रेडी देखें टिके भल से तलू ऊपर जाए देखे दिए मस्त काकू माफलर फाफलर पिंधि पूरा रेडी होले ना ना बाबा वेलकम खूब सावधान থাকবে ठीक अच्छी दादा। सामान यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। और एक कुली आया है हाँ जो माल भी उठा के एकला पारबे नहीं दादा, आसुन आसुन आसो दादा संडे धरो टोपी में गुड्डा लगेगा वैसे भी बुड्ढा ही हो ना तो कपाल कांड फाटाई दिला आलता लगाने से यही होता है गुदगुदी। थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा मेरा दादा। पहली बार आलता लगा रहा है ना, इसीलिए उसको गुदगुदी हो रहा है। मैं तो क्या डेली लगा। हाँ तो बस नहीं आएगी इधर। हाँ এটা ছেড়ে ভিতর থেকে দেখতে দিবা बस इधर नहीं आएगी। बस यहाँ खड़ी है सामने। अच्छा तो सब कोई पैदल पैदल जाएंगे वहाँ। हेलो 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 फिनिश কাকু এই বাসের গোড়াটা একটু ফাঁকা আছে ए दादा के একটু ধরো বেটা। ना उठी আপনি এটা বাইরে ধরতে পারেন এইভাবে না কিছু হবে না এগুলো ওই পাশটাই যাবে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে আসেন। देखिए 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 ये देखिए मेरी परियां रेडी हो चुकी हैं। मेरा हो गया। और वो अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी उसको शंख फिर ऊपर में चुन्नी डाला जाएगा, फिर जाके वो बाहर आएगा। ভালো সেট মানে बाय बाय বাই মিনা এগুলো কার কার ব্যাগ? বেটা বেটা হ্যাঁ ঠিক এ বেটা হ্যাঁ। এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি মিনা এটা আমি নিয়ে কই গেলাম হ্যাঁ নে নে
आखि सामने जहाँ पड़ला सहीटा आउ टे उड़ उड़ कर ভালো করি পইতা হই আসবে বেস্ট অফ লাক আসো বাহ বাহ রেডি 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 तुम भीतर हाँ बाय 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 चलो चलो समस्त टाटा हाँ गो मौसी हाँ जाऊँ मु पढ़ू बाय बाय चलो तुम आगाओ दादू आगाओ तू बाय बाय तू आगा तो तू आगा बस दूर में खड़ी है इसीलिए क्योंकि इधर नहीं आ पाएगी एक तार लटक रहा था ना तो इसलिए वो लोग पैदल पैदल जा रहे हैं हम लोग का मतलब वो लोग का जो बस है ना उधर बहुत दूर खड़ी है बहुत दूर नहीं मतलब वो वॉकिंग डिस्टेंस में है वो लोग जा रहे हैं सब कोई बाय बाय तो अभी सब कोई निकल चुके हैं मैं जा रही हूँ ब्रश करके नहा के आऊँगी और उसके बाद आप लोग को बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं गई तो बस आती हूँ ब्रश करके नहा के फ्रेश होके फिर मिलूँगी आप लोग से बातें करूँगी और अभी सुबह का बजा है 7:30 बज गया 7 बजे निकलने का टारगेट था 7:30 बज गया कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये लोग पहुँच जाएंगे 1 घंटा बाद और कहाँ गए ये खासकर बताऊँगी कहाँ गए और क्या प्रोग्राम चल रहा है ये सब बताऊँगी आप लोग को बस मैं आती हूँ नहा के फिर बात करूँगी एकटाते आसबे ना अच्छा 1 मिनट 1 मिनट उस टाइम जैसे ही नहा के आई ना आते साथ ही ब्रेकफास्ट की बड़ी मम्मी दे के गई थी मुझे काकरा और खीर तो फिर और साथ में मूढ़ी भी था तो फिर मैंने थोड़ा सा काकरा और खीर खा लिया और उसके बाद मैं सो गई क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा था और डाटा भी ख़त्म नहीं करना है क्योंकि दिन भर मुझे काटना है अकेले और डाटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर वीडियो कॉल भी नहीं होगा ना ही कुछ मतलब टाइम पास होगा तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह ख़त्म नहीं की बोले नहीं सुबह ख़त्म नहीं करते हैं और ऐसे में बहुत रात को उठे थे मतलब बहुत भोर से उठे थे करीबन 3 बजे नींद टूट गया था और लेट सोए थे तो बस 2-2.5 घंटा का ही नींद हुआ था रात को तो फिर सो गई आराम से और उसके बाद उठने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा भूख लगा तो हल्का सा मूढ़ी खाई थी और उसके बाद अभी ना दोपहर का टाइम हुआ ये बोल के गए थे मुझे कि स्विगी से मंगाएंगे तो फिर ऑर्डर कर दिए थे मुझे पूछ रहे थे कि क्या खाओगी और आज थर्सडे है तो फिर बाहर का तो इतना हम लोग का नॉनवेज तो चलता नहीं है पर तबीयत की वजह से मैं बोली नहीं खाऊंगी ज़्यादा स्पाइसी वगैरह तो फिर मुझे एकदम दाल भात इस तरह का खाना है तो फिर क्या आया है मेरे लिए अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाती हूँ पर मेरे पास ना बर्तन नहीं जानते हैं क्योंकि जो बर्तन सब मैं बड़ी मम्मी मूढ़ी वगैरह खाने के लिए दी थी ना तो वो सभी है मुझे पूछ रही थी बड़ी मम्मी कि तुमको क्या चाहिए बर्तन वगैरह थाली वगैरह दे दूँ तो मुझे लगा कि स्विगी से आएगा तो वो लोग का ट्रे सिस्टम होगा ना तो मतलब क्योंकि थाली खानी थी मुझे तो थाली जैसा आएगा तो इसी वजह से बस मेरे पास कुछ ऐसे बर्तन नहीं है जो बर्तन सब मैं खाई थी वही सब है तो थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं दीजिएगा है ना तो ये है मेरा वेज थाली तो जैसे बोलिए आप लोग को मेरे पास अभी बर्तन नहीं है आप लोग इग्नोर कीजिएगा कि कैसे रखा गया है तो ये वाला फॉइल में उसी में ही रखा है चावल को बहुत सारा चावल है इतना तो मेरा ख़त्म ही नहीं होगा और उसके बाद ये है कटहल की सब्ज़ी कटहल आलू की सब्ज़ी मसालेदार सब्ज़ी और साथ में प्याज फिर मिर्च है नींबू है दाल है मूंग दाल है और ऐसे में हम लोग के घर में मूंग दाल थर्सडे के दिन बनता है और ये खसखस रुकिए ये खसखस आलू बैंगन ड्रमस्टिक यानी सहजन का सूटी ये सब देके एक सब्जी है खसखस दिया हुआ है साथ में इधर टमाटर की मीठी चटनी है खजूर डालकर पर इसको डालने के लिए ना कोई बर्तन नहीं था और पापड़ था टूट गया मेरा पापड़ देखिए और यहाँ पर ये जो बंगाल का ये चीज़ है ना मुझे बहुत पसंद है आप लोग सोच रहे होंगे क्या है पर ये वाला इतना अच्छा नहीं है जितना कल वाला था कल हम लोग का जो आया था ना लंच दोपहर का तो उसमें जो आलू का ऐसे झुरझुरी फ्राई था उसमें पूरा एकदम भरपूर बादाम दिया हुआ था जो कि बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गया था बहुत अच्छा लग रहा था ये आलू फ्राई यहाँ का स्पेशल है बहुत अच्छा लगता है एकदम आपको चाय के साथ भी आप ले सकते हो स्नैक्स जैसा है तो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से चक्कर देखते हैं क्योंकि बंगाल का खाना मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जो कुछ भी खाना बनता है और सादा में यही है और बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है कितना लिया मुझसे 160 या ऐसे कुछ है ना
160 में कितना कुछ दिया है। बचा हुआ खाना को जैसे ही मैं यहाँ पर फेंकने आई ना, देख रही हूँ यहाँ पर एक बिल्ली है। आदमी तो कोई नहीं है, इसी के साथ ही टाइम पास कर रही थी मैं। इसको म्यू म्यू करके इतना इरिटेट की कि ये भी भाग गया और मुझे फिर से बोरिंग फील होने लगा। मैं आ गई, थोड़ा सा और सो जाऊंगी क्योंकि बोरिंग लग रहा है, तो क्या करूँ, इसलिए सोच रही हूँ फिर से सो जाऊँ। तो बेड पर आ गई हूँ और आट कर बैठ गई हूँ। कहीं गई मैं ना, मुझे क्यों लेकर नहीं गए। एक्चुअली बात वैसे नहीं कि कोई मुझे लेकर नहीं गया, बात है कि मैं खुद जा नहीं पाई। क्योंकि सुबह देखिए सब कुछ नॉर्मल था, सुबह नहीं बोलूँगी तो कल रात तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से सुबह, कल आप लोग को बताई थी ना कि हम लोग डॉक्टर के वहाँ गए थे, तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया। जैसे वो लोग बोले थे सब कुछ का आ जाएगा तो एक साथ दे देंगे। तो हम लोग सोचे ये आज वहाँ से रिटर्न आएंगे फिर जाके लेके आएंगे। तो आज वो ब्लड का रिपोर्ट आएगा तो दवाई नहीं ला पाए। हर 10 मिनट में सब कोई फ़ोन कर रहे हैं कि कैसी हो। तो ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं अभी। तो एक तो दवाई था मेरा पुराना वाला, उसी को ली। और फिर खाना खाने के बाद फिर खाना बहुत ज़्यादा फेंका गया, तो अभी चलती हूँ थोड़ा सा फिर से सो जाऊँगी। टाइम पास बोरिंग ऐसा लग रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सो लेती हूँ, फिर मिलूँगी सो के जब उठूँगी। गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है और मेरा नींद टूट गया था, तो फिर मैं ऐसे ही लेटे लेटे बस फ़ोन देख रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि आप लोग से बात करनी चाहिए। तो आप लोग को आधा अधूरा बात बताई थी उस टाइम, तो अभी बताती हूँ। एक्चुअली जो जनेऊ का हम लोग का होता है ना, तो वो हुआ मंदिर में। क्योंकि जैसे कोरोना का सिचुएशन है, तो फिर यहाँ परमिशन नहीं मिला कि ज़्यादा भीड़ भड़का का। तो फिर हम लोग क्या किए कि डिसाइड किए थे, उस टाइम आए थे ना घर पर, तो उस टाइम बात चल रहा था। मैं आप लोग को बताई ना, हम लोग के घर में कुछ प्रोग्राम होने जा रहा था। हम लोग नवंबर महीना में जब आए थे, तो मंदिर में हम लोग उस टाइम बोले थे कि घर पर होगा सब कुछ। तो परमिशन नहीं मिला, तो हम लोग फिर डिसाइड किया कि छोटे दादा और दीदी दोनों गए थे पूरी, तो वहाँ पर करने का डिसाइड हुआ। फिर वहाँ पर भी परमिशन नहीं मिला बाद में, क्योंकि जब गए थे तब तो था सब कुछ नॉर्मल। फिर उसके बाद ना वहाँ पर परमिशन नहीं दिया, बोला कि नहीं प्रोग्राम तो नहीं कर सकते। फिर इधर हम लोग डिसाइड किया कि ये हम लोग के मायके तरफ है, तो उधर डिसाइड हुआ। तो फिर कैसे क्या प्रोग्राम होता है, कैसे क्या हुआ, तो मैं आप लोग के साथ ये वो वाला एक सेपरेट ब्लॉग शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग को अलग से और वो अलग से। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, सब रख के इधर ही सोई थी। और वो वाला ना अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें तो मैं नहीं हूँ और सब हैं और अभी पहुँचते ही होंगे, क्योंकि 7 पार कर चुका है और मैं बस सो रही हूँ, उठ रही हूँ। आज इतना मतलब अपने आप को टाइम दी हूँ ना, मतलब पूरा दिन मेरा जैसे सोना खाना और कुछ काम नहीं था। तो फिर चलिए ये वाला ब्लॉग को वहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेकर आऊँगी आप लोग के लिए हम लोग के घर में कैसे थ्रेड सेरेमनी हुआ, तो वो वाला। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।